तो अब हमारे आज के टॉपिक में है सीएसएस का इंट्रोडक्शन आपका, ठीक है। सीएसएस एक्चुअल में क्या है और कैसे काम करती है हमें ये समझना होगा अपने, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कीवर्ड समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट। मैं सीएसएस थोड़ा पीछे की चीज़ बताता हूँ आपको। एक ऑब्जेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्ट हमारी वो चीज़ होती है जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी और वैल्यू के बेस पर चीज़ों को जो यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टाइल, कोई भी वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, अगर आपके छोटे लेवल पे काम है तो आप एचटीएमएल टैग को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके बड़े लेवल पे काम है तो वहाँ पर हम लोग बनाते हैं अपने स्टाइल के ऑब्जेक्ट आपका। स्टाइल ऑब्जेक्ट बनाने का हमारा ये प्रॉफिट रहता है आपका कि भाई उस ऑब्जेक्ट को मैं मल्टी टाइम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया, उस ऑब्जेक्ट को आपको जिन जिन एलिमेंटों के ऊपर यूज़ करना है देन यू कैन यूज़ इट। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर सपोज दैट मैंने बोला भाई एचटीएमएल में अगर आपने पैराग्राफ की आपकी क्वांटिटी है 50 और मैंने बोला कि भाई इन सब पर जो मुझे कलर करना था वो करना था ग्रे कलर आपको एक, और वो भी मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 50 बार लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी एचटीएमएल। और इनकेस अगर कल को मुझे उसे अपडेट करना है या कुछ और करना है तो वो भी मुझे कितनी बार करना पड़ेगा? 50 टाइम। सीएसएस आपसे कहता है कि भैया आप एक काम करो, आप अपने एक स्टाइल ऑब्जेक्ट बना के रख लो। कलर हमने यहाँ पे बना के रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, पी के अंदर में जो 50 पी होंगे उसके अंदर में सिर्फ क्या करूँगा, जो हमारा स्टाइल ऑब्जेक्ट होगा उसे कॉल कर लेंगे हम लोग अपना। तो कलर हमारा एक ही रहेगा, वो कलर हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पर अप्लाई करवा देंगे आपका। अब कल को अगर मुझे कुछ भी अपडेट करना होगा तो मैं इस स्टाइल ऑब्जेक्ट में जाके उस पार्ट को अपना कलर जो भी होगा, रेड ग्रे जो भी होगा, यहाँ से उसको अपडेट करूँगा अपना, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट की क्या पहचान होती है? एक ऑब्जेक्ट की पहचान ये होती है कि भैया आप उसके अंदर में प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू को असाइन करते हो अपना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या इससे क्या करना है आपको? करली ब्रेसेस, यहाँ पर आप डालेंगे अपनी प्रॉपर्टी देन वैल्यू आपकी, और इस ऑब्जेक्ट को आप जो भी नाम दोगे वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट का नाम, आपका स्टाइल ऑब्जेक्ट आपका। अब इस नेम को आप जहाँ जहाँ पे भी यूज़ करोगे तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ये वहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होती रहेगी आपको अपना। आपको हर जगह वो पास करने की नीड नहीं पड़ेगी अपनी। कुछ आया समझ में? समझो इसको एक थोड़ा फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं लोग अपना। सपोज यार हमने बोला भैया कि मेरा है एचटीएमएल आपका, ध्यान समझना एक छोटी सी बात हमारी। हमने बोला भैया हमारे पास में है एक एचटीएमएल आपका। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पी लगाया अपना like this, और जो भी आपको इसके अंदर लिखना है वो अपना आप लिख दोगे अपने। अब इस लेटर को अगर मुझे कलर करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा कि फ़ॉन्ट कलर रेड, आपको मुझे यही करना पड़ेगा और ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा बंदा आपका अकॉर्डिंग टू द एचटीएमएल हमारा ये। ठीक है, तो मैंने सपोज दैट 3 टाइम लिखा हुआ है। अब कल को अगर मुझे इसको ब्लू करना होगा तो मुझे यहाँ ब्लू अलग करना पड़ेगा, यहाँ अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। ये हमारा है इसका प्रॉब्लम। अब सीएसएस आपसे क्या कह रहा है? सीएसएस आपसे कह रहा है एक काम करो, आप एक स्टाइल का टैग लगा लो, ठीक है। सीएसएस हमसे क्या कह रहा है कि आप एक स्टाइल का टैग लगा लो। अब यहाँ पर क्या करो अपना, आप आपकी जो कलर की प्रॉपर्टी है उसे कॉल कर लो अपना, ठीक है। ये भी क्लियर है? कलर रेड हमने डाल दिया अपना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी अपने आप को, है ना। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया भाई आपका क्या? पी। सिंपल हमारा हमने सीधा पी लिख दिया आपका इसके अंदर में। अब मैं यहाँ पर भी आपका पी लिखूंगा भाई हेलो सीएसएस, हेलो एचटीएमएल, हेलो जेएस।
तो अब आप ये देखोगे कि भाई पी के अंदर में अब यहाँ से इसको लगते क्या होगा कि पी की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दिया आपकी कलर नाम की। अब जहाँ जहाँ पे भी आपने पी लिखा होगा वहाँ पर वो सारा ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगा आपका अपना, ठीक है। तो जब हम किसी भी टैग के अंदर में इस तरह से कॉन्सेप्ट लिखोगे तो इसका हमारा मतलब क्या होता है, ऐड न्यू प्रॉपर्टी इन दी टैग। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे तो स्टाइल आपका वो एक पेयर टैग होता है जिसके थ्रू आप किसी भी टैग की प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हो और नई प्रॉपर्टी के टैग बना सकते हो। क्लियर है? डाउट है तो बताओ। ठीक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपका सारा कुछ है। यहाँ सारा सिर्फ स्टाइल का मतलब है, सिर्फ हम यहाँ पे कंटेंट से मतलब नहीं है, कंटेंट के फॉर्मेटिंग से मतलब है। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा वो कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए तैयार होगा आपका। दैट्स इट। क्लियर है भाई? डाउट है तो बताओ। ये बिल्कुल ऐसा समझो अपना आप कि सपोज दैट आपको कोई एक बॉटल बनानी थी या कुछ चीज़ बनानी थी। अब मैंने बोला भाई मुझे 100 बॉटल्स बनानी थी, तो उसके लिए क्या आप 100 डाइस बनाओगे? डाइस आपकी एक बनेगी, उस डाइस से हम लोग 100 बॉटल्स क्रिएट करेंगे। तो उसी तरीके से मैंने बोला भाई मेरे पास 50 पैराग्राफ है, मुझे कलर रेड करने तो मैं 50 बार थोड़ी लिखूंगा, मैं एक कलर की प्रॉपर्टी बना के रख लूँगा और उसे मल्टीपल जगह यूज़ करता रहूँगा मैं। अब यहाँ से क्या होगा कि भैया ये वाला जो पार्ट है कि भाई ये पी यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे भी, और यहाँ मतलब सब पे ही वो हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो अब ये क्या कर रहा है कि अब CSS कहता है कि भाई आई कैन कंट्रोल एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मैं एचटीएमएल की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से बैठे बैठे अपना। तो अब होगा कि हमारे पास है, कल को अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने तो मैं यहाँ बैठे बैठे यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा मैं अपना। कितने भी होंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इसको करने के 3-4 तरीके होते हैं कि जब हम लोग चीज़ों को बनाते हैं कई तरीके होते हैं हमारे पास में। डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि भाई प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट ऐड करोगे उसमें अपना, और एक होता है इनडायरेक्ट में मर्ज प्रॉपर्टी, मर्ज और इनहेरिट, आपकी 2 तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, पी का मतलब हो गया कि भाई यहाँ तो आपके सारे क्या हो जाएंगे, आपके रेड हो जाएंगे, लेकिन हमने बोला भाई मुझे कुछ पी करने थे और कुछ नहीं करने थे अपनी। तो उस कंडीशन में ये मेथड हमारा काम नहीं कर सकता क्योंकि तो ग्लोबली हो गया आपका, है ना। अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आपका कि जब आप चीज़ों को बनाओगे तो इनडायरेक्ट वे क्या कहता है आपसे कि भैया होल्ड दी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी विद एनी कीवर्ड विद डॉट हैश और न्यू नेम। आपको एक कीवर्ड तैयार करना है, या तो डॉट के साथ करिए या हैश के साथ करिए या फिर नए नेम के साथ करिए। तो यहाँ पर डॉट का मतलब हमारा होता है क्लास, हैश का मतलब हमारा होता है आईडी, और नेम हमारा जो बनेगा यहाँ पर वो कहलाएगा आपका न्यू टैग। क्लियर है? ये 2 लाइन अगर आप उतारना चाहो कॉपी में तो उतार सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मर्ज करने का मतलब ये होगा कि अगर मेरा मन है तो मैं मर्ज कर रहा हूँ, नहीं है मन तो मैं उसको मर्ज नहीं कर रहा हूँ। तो इफ़ यू वांट टू राइट इट देन यू कैन। इसको भी हम लोग फिगर आउट का थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। पहले इसको तालो फिर मैं फिगर बनाता हूँ इसके लिए।
हो गया? समझो, अगर हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या होगा? तो सपोज भाई हमने यहाँ पर एक CSS बना के रखी है अपने पास में, दैट्स माई CSS। ये हम लोगों ने बना रखी है किसके लिए? कलर के लिए आपका। और कलर के लिए हमने बना रखी किस पर्पज से? आपका P के पर्पज से, मुझे सिर्फ P में पास करना था। अब होगा क्या यहाँ पर भाई हमारे पास में कि हमने बोला भाई ये हमने यहाँ पे बना रखे 3 P आपका, एक P मेरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है अपना, एक P यहाँ पर और एक P यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो P टैग होगा सिर्फ इन्हीं को सपोर्ट करेगा, किसी और को वो सपोर्ट नहीं करने देगा आपका अपना। दूसरा हमने बोला भैया अब आपकी कौन सी? इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी आपकी। अब इनडायरेक्ट में हम लोगों ने क्या करा? आपका एक बॉक्स तैयार करा आपका। अब इस बॉक्स के अंदर में हम लोगों ने क्या करा? आपका डॉट ABC, मतलब कोई भी एक नाम दे दो उसे अपना, कलर रेड आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट होगा अपना कि कल को अगर सपोज दैट मैं HTML के अंदर में अगर H1 लगा रहा हूँ तो मैं उसके साथ वो क्लास पास कर सकता हूँ। कहीं पर अगर मैं B यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ वो क्लास पास कर सकता हूँ। कहीं पर अगर मैं आपका भैया H3 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसके पास में वो क्लास P यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इस प्रॉपर्टी को मैं इसको यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरीके से काम करूँगा तो वो सिर्फ एक एलिमेंट को सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर मैं क्लास आईडी या नेम के थ्रू अगर यूज़ करूँगा तो वो मल्टीपल एलिमेंट को सपोर्ट करेगी वो आपका अपना। क्लियर है? डाउट है तो बताओ भाई, डाउट तो नहीं है? बता देना कोई डाउट रखती होगी अपना। तो ये बेनिफिट मिल जाएगा हमारा दोनों को अलग अलग तरीके से काम करने का आपका। हाँ, प्रैक्टिकल तो हम लोग करने पड़ेगा, बिना प्रैक्टिकल हमारे काम होगा नहीं आपका अपना। चलिए जी, अब अगर आप किसी नाम से बना दो, सपोज दैट XY मैंने किसी नाम से बना दिया अगर आपका, तो अब इसे आप कैसे अप्लाई करोगे? इसको आपको एज अ टैग यूज़ करना पड़ेगा XY। मतलब जैसे नॉर्मल टैग यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपने इसमें डॉट लगाया ना हैश लगाया है, डायरेक्ट आपने कोई नया नाम दिया है तो उसको आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा एज अ टैग, ठीक है। नेम सेलेक्टर अप्लाई इन HTML एज अ टैग। ठीक है, अभी फिर कॉपी में उतारो फटाफट से आप लोग अपना, ताकि हम लोग कुछ नया स्टार्ट करें। देखो ट्रांसफर यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला बटा। If you create this style with tag name, then style apply only same tag, not any other, ठीक है। लिख लो भाई साहब। तो इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसको बोल सकते हैं एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है।
कि इसको अगर एक ही पर्सन यूज़ कर पा रहा है तो वो प्राइवेट हो गई, अगर से मल्टीपल यूज़ कर पा रहे हैं तो वो हमारी पब्लिक हो गई आपकी। जैसे हमने बोला भाई कि एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस कौन सी प्रॉपर्टी, पब्लिक है कि प्राइवेट है? हाँ, अगर प्राइवेट अगर हमारी हॉस्पिटल है तो वो सिर्फ उसी हॉस्पिटल के लिए फॉलो करेगी, किसी और को नहीं करेगी। लेकिन अगर एक पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो पब्लिकली यूज़ हो सकती है हमारी। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल बस है आपकी जो चलती है नॉर्मली, तो वो पब्लिक बस है, कुछ और कोई यूज़ कर सकता है। बट अगर किसी की अपनी बस है तो वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए अगर यूज़ कर रहा है तो वही यूज़ कर पाएगा जो उससे खरीद रहा है, फिर जो उससे रेंट वगैरह ले रहा है उस पर यूज़ कर। ठीक है, आगे बढ़े। तो पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम लोग इसके आगे चैप्टर समझेंगे। हो गया। देखो, हमने बोला है भाई स्टाइल के थ्रू आप किसी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यूज़ कर सकते हो। कैसे, ध्यान से बनना मेरी बात, बिल्कुल बेसिक लेवल है बिल्कुल हमारे समझने का। ठीक है ना, अब एक हमने स्टाइल टैग लगाया आपका, एक हमने लिखा पी, या फिर हमने लिखा था यू, फिर हमने लिखा हेलो CSS डेवलपर। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर यू को इस तरीके से लिखते हो लाइक दिस, तो अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ बैठे बैठे आप इसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हो अपना, मतलब मैं एडिट कर सकता हूँ मैं अपना। तो हमने बोला भैया इसकी पहले इसकी जो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या, पहले मैं वो जो दिखाऊँ, तो राइट क्लिक करके मैं इसकी कॉमन प्रॉपर्टी पहले चेक कर लेता हूँ अगर क्या चल रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी चल रही है क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसकी प्रॉपर्टी चल रही है आपकी। मैंने कहा इस प्रॉपर्टी को मुझे एडिट करना था, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे अपना, अगर मैं कर दूँ नन आपका, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भैया मैं इस स्टाइल टैग की हेल्प से इसकी प्रॉपर्टी को एडिट वगैरह इजीली कर सकता हूँ। क्लियर है। अब हमने बोला भाई यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर में कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, तो हमने बोला भाई कलर रेड कर दो अपना नाम, तब क्या होगा, वो कलर रेड इसमें हो गया हमारे पास में। अब मैं जितने भी यू लिखूँगा सब में वो कलर हमारा रेड ही आएगा आपका, ये भी क्लियर है। अब हमने बोला भाई मुझे कहीं पर और रेड करना था, तो वो मैं कर ही नहीं पाऊँगा मैं अपना, आप तो चल ही रहा कलर अपना, है ना। तो हम लोगों ने क्या करा भाई, एक बना लिया आपका ABC नाम से आपका, यहाँ पे डॉट क्या है, क्लास, हमने डाल दिया कलर ब्लू। तो हमने क्या बोला आपसे कि भैया आप P यूज़ कर लो, हेलो पैरा, आप S2 यूज़ कर लो, हेलो सेकंड हेडिंग, आप S3 यूज़ कर लो, ठीक है, हेलो थर्ड हेडिंग आपकी। अब मैंने बोला भाई ये कलर मुझे, अब अभी इसमें तो कुछ नहीं आया अभी हमारा, आपका हम डायरेक्ट प्रेस कर रहे हैं, तो अब हमारा काम होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला आपका। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई मुझे यहाँ पे दे दो उसको लाइक दिस, आ गई।
या मैंने बोला भाई इसे मुझे नीचे वाले में दे दो। क्लियर है? डाउट है तो बताओ। ठीक है भाई बाबू, डाउट? चलिए, अब हमने बोला कि अगर मुझे एक नया टैग बनाना हो, सपोज दैट हमने लिख दिया भाई कलर ऑरेंज और इसका नाम रख देते हैं हम लोग मीनाक्षी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि भाई हेलो एलिफेंट, अब यहाँ पर अगर सपोज दैट मैं मीनाक्षी को अगर डायरेक्ट लिखता हूँ तो क्या होगा? तो मीनाक्षी एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा आपका। तो CSS कहता है कि भैया अगर आपने कोई सेलेक्टर बनाया हुआ है विदाउट डॉट, विदाउट हैश और विदाउट टैग, अगर आप किसी न्यू नेम से बनाते हो तो जब आप उसको HTML में यूज़ करोगे तो आपको उसे एंगुलर ब्रैकेट में यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट एंगुलर ब्रैकेट आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? डाउट है तो बताओ। इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना अपना, ठीक है? इफ यू विल बी क्रिएट अ स्टाइल with a name without using dot hash, then use the name in the HTML with angular brackets। ठीक है, इसे कौन नोट डाउन करो कॉपी में। इस टाइम में हमने दिया क्या, कुछ भी अपना एक ABC, और जब नीचे लेके आओगे उसे अपना दैट्स माय HTML। CSS हमारा कोई बहुत बड़ा नहीं है, CSS छोटा सा टॉपिक है, बस इसके डीपनेस को अगर आप समझ गए, इसी चीज़ों को समझ गए, मेन कहानी समझनी है आपको इसको सेलेक्टर्स की। सेलेक्टर समझो, बॉक्स मोडर समझो, दो चीज़ अगर आपको समझ गए तो पूरा CSS आपके कंट्रोल में। दो चीज़ें होती है समझ गए। आगे बढ़े, देखिए अब CSS को हम लोग दो तरीके से यूज़ करना है। पहला रिपीटेड स्टाइल के लिए और दूसरा ग्रुपिंग स्टाइल के लिए। ठीक है, रिपीटेड का मतलब हमारा हो गया कि भैया एक कलर अगर आपको 10 जगह चाहिए तो वो होती है रिपीटेड। और ग्रुपिंग का मतलब होता है कि अगर कहीं पर आपको 4 टैग लगाने पड़ रहे हैं तो उन 4 टैगों को हम लोग 1 टैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 4 टैग की प्रॉपर्टी को एक टैग में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो कहला जाएगा हमारा ग्रुपिंग स्टाइल। आप एक तरीके से आपका कि हमने चारों टैगों का एक ग्रुप बना दिया, उसको एक नाम दे दिया, अब आप अपना यूज़ करते रहो अपना। क्लियर है? चलिए पहले इतना समझते हैं हम लोग अपने। अब समझ में आ गया CSS क्या है, कैसे काम कर रही है और हम लोग क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं अपना। इतना क्लियर है सबका? चलिए, वाई CSS थोड़ा सा यूज करते हैं हम लोग अपना। ठीक है, अब हमने बोला भाई पीको को कलर करना था, तो वही प्रॉब्लम हमारे सामने।
कि मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा कलर को अलग अलग अपना, है ना। तो हमने कहा भाई एक काम करो, यहाँ से आप बना लो ऊपर एक स्टाइल आपका, पी कलर ग्रे आपका, और अगर मुझे अलग अलग करना होगा तो उसको मैं डॉट के साथ इंक्लूड करके तब काम कर दूँगी। पी को अगर मुझे हर एक पी को अगर मुझे अलग अलग कस्टमाइज़ करना होगा तो अलग अलग कर लेंगे, और डायरेक्ट करना होगा तो ये तरीका मैंने पता चल गया आपको। इज़ दैट क्लियर, नहीं डाउट्स? ठीक है, चलिए अगला हमने क्या बोला अब आपसे कि भाई अब हमें यहाँ पर एक फ़ीस लिख दी थी अपनी, सपोज दैट हमने डाला भाई 15,800, और इस पूरे चीज़ को दिखाने के लिए हमने बोल्ड यूज़ करा, अंडरलाइन यूज़ करी, इटैलिक यूज़ करा, और एक मार्क भी यूज़ करा पहले अपना, और इनको फिर मुझे यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भाई, आपको एक फॉर्मेटिंग के लिए आपको 4 टैग लगाने पड़ रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि मैं एक टैग लगाऊं और एक टैग में चारों की प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर दूंगा अपना, स्टोर कर दूंगा अपना। ठीक है, तो हमसे बोलेगा भाई आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके यूज़ करने से मुझे चारों प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ हो जाए। अगर जी ठीक है, तो हमने डाला सबसे पहले फॉन्ट विड्थ बोल्ड, अंडरलाइन, मैंने बैकग्राउंड, चारों की प्रॉपर्टी आ गई। तो इसको एक नाम दे दो, कुछ नहीं देना, एक्स वाई को नाम देना, नीचे आ जाओ नाम, जैसे मुझे यहाँ पे अप्लाई करना था तो मैं दूंगा सीधा एक्स वाई के साथ। क्लियर है कि कहाँ ये चार्ट है और कहाँ हमारा वो एक टैग है आपका। ठीक है, अब कल को अगर मुझे कहीं पे कुछ अगर लगाना है, मुझे कुछ अगर इसमें हटाना है, कुछ करना है, मैंने बोला अंडरलाइन नहीं चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा पे स्टार लगा के कमेंट कर देंगे इसको अपना, तो अपनी हट जाएगी उसमें से। क्लियर है, तो जब चीज़ें आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन में हम चीज़ों को कोर पे ना करके उनका कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं आपका। तो ये जो एरिया हमारा एक तरीके से ये हमारे कंट्रोलर का काम कर रहा है, और किसी को कंट्रोल कर रहा है, ये आपके कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग है उनको कंट्रोल कर रहा है आपका, ताकि आपको बार बार हर एक एलिमेंट पे ना जाना पड़े अपना। तो अब ये यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक ऊप्स के कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे आपको अपना। ऊप्स समझते हो, MVC के बेस पर जो काम करते हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर आपका। मॉडल तो खैर हमारा डेटाबेस के लिए होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका व्यू है, और ऊपर वाला हमारा कंट्रोलर है आपका, जिसके बेस पर मैं नीचे वाले कंटेंट को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। दैट्स इट, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से बोला जाता है कि भैया आप जो CSS यूज़ कर रहे हो उसे कितने तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइप वी कैन यूज CSS, कितने तरीके से होता है CSS को हम लोग कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो स्टाइल था, अब ये CSS है, पूरी कहानी है। हम कर सकते हैं 3 टाइप से आपका, कौन सा, इनलाइन, इंटरनल और हमारा एक्सटर्नल आपका। ठीक है, अब इनलाइन क्या कहते हैं हमसे, फॉर दी इंडिविजुअल टैग और एलिमेंट वटेवर, सिंगल HTML फाइल, और एक्सटर्नल कहते हैं हमसे पास में 1 CSS फाइल फॉर दी एक्सटर्नल फाइल आपका। ठीक है, अब इनका मतलब समझो पहले अपना थोड़ा सा। देखो, इनलाइन कहता है कि भैया आप सीधा सीधा टैग लगा लो और टैग के अंदर में ही स्टाइल को पास कर दो। ठीक है, ये टैग की कहानी है। इंटरनल कहता है आपसे कि भैया आपको क्या करना है, जो हेड टैग है उसके अंदर में आपको स्टाइल डिफाइन करना है, और तब हमारा काम चलेगा आपका। जो समय हम लोग कर रहे हैं वो इंटरनली एक तरीके का आपका। अब हमारे पास में क्या आती है आपके पास में, अब एक्सटर्नल। आपसे
एक्सटर्नल की कहानी, एक्सटर्नल कहता है आपसे भैया काम करो, सबसे पहले आप एक्सटर्नल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक डॉट सीएसएस नाम से एक फाइल बना के रखनी पड़ेगी अपने पास में, ठीक है। और उस फाइल पे हम लोग डायरेक्टली क्या करें, उसमें स्टाइल टैग नहीं लगता, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनती है आपकी। इसलिए दिया हम लोगों ने H1 में और कलर कर दिया हम लोगों ने रेड, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा कि भाई ये जो फाइल होगी, अब आपको इस फाइल को सपोज मैंने बोला कि भाई मेरे पास में एक ही HTML फाइल है, एक ही HTML फाइल है और एक ये तीन मेरे पास में HTML फाइल है। इन तीनों फाइल में कुछ कुछ लिखा हुआ है मेरा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर हमारा H1 में लिखा हुआ है PHP, यहाँ H1 में लिखा हुआ है जावा, और यहाँ H1 में लिखा हुआ है मेरा पाइथन। ये सारे मेरे अलग अलग पेज हैं आपके। अब हमने कहा भाई इसको आपको हर एक पेज से लिंक कराना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी इंटरनल में कि अगर मैं इंटरनल यूज़ करूँगा एज अ बहुत सारे पेजों के साथ में, तो कल को अगर मुझे कुछ अपडेट करना होगा तो मुझे इस पेज में जाकर अलग अपडेट करना पड़ेगा, इसमें अलग अपडेट करना पड़ेगा और इसमें अलग अपडेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला भाई काम करो, इस फाइल को यहाँ पे कॉल कर लो। तो आपको क्या करना है, इसको हेड के अंदर में डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और HREF बराबर हमारा स्टाइल डॉट CSS, जिस नाम से आप उसे बनाओगे अपना, ठीक है। तो ये फाइल हमारी क्या होगी, हर एक पेज के हेड में हम लोग कॉल करके छोड़ देंगे इसे अपना। अब कल को अगर मुझे कुछ भी अपडेट करना हो तो मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा, ये फाइल हमारी हर एक में होगी आपकी, तो सारे पेजों में अपडेट अपने आप हो जाएंगे, आपको हर एक पेज में जाने की नीड नहीं पड़ेगी अपनी, ठीक है। चलो अब इसको उतारो, पहले तो आपको इसको उतारो कॉपी में, इसके बाद में फिगर उतार लो अपना फटाफट से अपना। हो गया। अभी वाला फिगर आउट उतार लो अपना कि इनलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, टैग के अंदर में काम करना है, इंटरनल में हेड के अंदर कॉल होगा और एक्सटर्नल में आपकी एक अलग से फाइल बनेगी, तब जाके हमारा वो काम करेगा। इसका प्रैक्टिकल आज करके देखने की कल देखोगे या फिर इससे पहले जो बताया उतना करके देखोगे, बताओ। सर ये वाला तो मैं आज ही करूँगी। कौन सा वाला? मैं जो अब ये बताने वाला हूँ, जो तीन तरह की जो केसेस है उसको आज समझना है कि कल समझाऊँ उसको? कल समझाना था, फिलहाल हो जाएगी। पहले इतना कर लो जो मैंने अभी बताया आपको, अपना कैसे कैसे हमने उसको यूज़ किया है, फिर उसको करके देखो हमसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा आप लोगों से अपना इंटरनल वाले पार्ट को समझाया एक तरीके से मैंने अपना। कल हम लोग उसको ये समझेंगे, प्लस आपकी टैक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग समझना पड़ेगा अपना, ठीक है भाई। इंटरनल का मतलब हो गया कि आपको स्टाइल को हर एक पेज में कॉल करना पड़ेगा, स्टाइल जो होगा हमारा हर एक में बनेगा आपका, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि स्टाइल अलग जगह बनेगा और कॉल वो आपका हर एक पेज में होगा अपने पास, ठीक है। फाइल बनानी पड़ेगी डॉट CSS नाम से, हाँ ये रहा हमारे यहाँ, जिस जिस पेज में आपको से लगाना है उस पेज में डालते चले जाओ अपना। सर स्क्रॉल कर
हो गया। देखो इसको एक बार प्रैक्टिकल कर लेते, छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं हमारा ये। सबसे पहले इनलाइन, तो इनलाइन को सपोज जैसे मैंने बोला आपको कहाँ पर, जैसे मुझे यहाँ पर यूज़ करना तो मैं सीधा स्टाइल लगाऊंगा और कलर कर दूंगा रेड में आपका, लाइक दिस। ये हो गया इनलाइन का एग्जांपल आपका। क्लियर है? डाउट है तो बताओ, सिंपल सा हमारा कि आपको भाई बार बार प्रॉपर्टी टैग नहीं लगाने थे, तो उस टैग की जगह हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर दिया उसके अंदर, ठीक है। इंटरनल, इंटरनल के लिए में क्या करना पड़ेगा भाई, जो स्टाइल है वो आपको इसी के अंदर में कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और बस होने लगा भाई, एक चाहिए मुझे कलर ब्लू और एक चाहिए मुझे कलर ग्रे। कहाँ कहाँ पे चाहिए अपना, तो हमने बोला भाई जो ब्लू है वो दे दो मेरे को H2 पर, जो ग्रे है वो कर दो P पर। हाँ इंटरनल हेड में हो जाएगा। क्लियर है? जो हमने अपनी प्रॉपर्टी नीचे लिखी है S1 ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है वो एलिमेंट है हमारे, एलिमेंट ठीक है। हाँ हमें उसमें कलर देना है, तो हमें ऊपर स्टाइल में जाके बिल्कुल जैसे आप लिखोगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वो आपके। ठीक स्टाइल का टैग में जैसे आप इसको लिखोगे तो ये दोनों कनेक्ट हो गए वो आपके, और ये ब्रैकेट डालने पर आप जो जो डालते चले जाओगे वो उसके जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसको रिफेक्ट करती रहेगी वो। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं। अब हमने बोला भाई एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बोला भाई मेरे पास में है एक वेब नाम की पेज, ठीक है। एक है मेरे पास में ग्राफिक नाम का पेज, इसका नाम रख देता हूँ मैं आपका ग्राफिक डिजाइनिंग। फोटोशॉप, कोरल, और एक रख देता हूँ मैं आपका सपोज दैट MIS। ये रख दो आपका mean.html। मीन स्टैक, एंगुलर, नोड, सॉरी एक्सप्रेस, ठीक है। इधर आ गया ये ग्राफिक का आ गया और ये वेब का आ गया, ठीक है। अब कल को अगर आपको किसी ने बोला भी एक काम करो जो आपके ब्लू कलर हैं उनको ऑरेंज कर दो, तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पर करने में कि सबसे पहले मुझे वेब में जाना पड़ेगा, तो इसे ऑरेंज करो अपना, फिर यहाँ पर जाओ इसको ऑरेंज करो, फिर यहाँ पर जाओ इसको ऑरेंज करो। तो प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब एक्शनल आपसे क्या कहते हैं भाई, काम करो इसको कट कर दो, एक नया पेज लो वहाँ पे पेस्ट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसका नाम रख देंगे हम लोग, जो नाम रखना हो वो रख दो, लास्ट में बस .css लगा देना, ठीक है। सेव करा मैंने ये, अब ये सब यहाँ से हटा दो अपना। नॉर्मल हो गया सारा अपना। अब वेब से स्टार्ट करते हैं, तो लिंक रिलेशन इसे कॉपी करो और एक हर एक में डाल दो अपना एक बार।
अब यहाँ से कल को अगर मुझे कुछ अपडेट करना है सपोज दैट, तो मैं स्टाइल में जाऊँगा बस अपना, मैंने बोला भाई जो ऑरेंज है उसे कर दो पर्पल, तो बस अब मैं यहाँ लिखूँगा अपना और सेव करूँगा। बाकी बस मुझे अब क्या करना है, रिफ्रेश हो सकता। इज दैट क्लियर, एनी डाउट्स? तो आज जाके आपको इसके एक तो नोट्स तैयार करने अच्छे से, दूसरा जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग अपने इसकी अपने बैठ के अपना 4-5 पेज बनाओ, उन पर अलग अलग स्टाइल को यूज़ करके देखो, अलग अलग पैराग्राफ वाइज बना के देखो, सेक्शन वाइज बना के देखो। दोबारा बोल। हाँ। हम चाहते हैं कि एक में हो दो में ना हो। मत डालो उसमें, मत डालो फिर, लिंक हटा दूंगा। लिंक हटा देंगे ना, लिंक में हटाओ दोनों का। ठीक है। है तो इंटरनेट। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल हमारा टॉपिक होगा जहाँ पर हम लोग समझेंगे सीएसएस फॉन्ट की प्रॉपर्टी को और उसके कुछ बेसिक सेलेक्टर्स, टैग क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इसको आज मैं यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, जी सर। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी डाल दूंगा इसको आज मैं ये वीडियो, कोडिंग विद शरत के नाम से है, तो वहाँ से उसे देख लेना। सर लिंक वाला नहीं डाले थे ना आपने यूट्यूब पर? नहीं, लिंक वाला तो ऑलरेडी बहुत पड़ा हुआ है, मैं कुछ नया नया बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा थोड़ा डीपली थोड़ा डिस्क्रिप्शन सब बना रहा हूँ, सारा डाल देते हैं।